हाल चाल है आपके? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई एम गेटिंग रेडी टू गो टू अ फ्रेंड्स बर्थडे लंच। और फेस मैंने बिल्कुल नेचुरल सा अपनी शनेल फाउंडेशन से किया है, जो कि मैंने अभी कहीं रखी है तो मुझे मिल नहीं रही। एंड बाल जो है वो मैं सैलून जाके बनवाऊंगी, बस मुझे वॉश भी करवाने हैं। तो लिप कलर जो है कोई लगा लेते हैं, जो कोई लिप कलर मुझे ऐसा लगता है मैं लास्ट तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि लिप कलर कौन सा लगाना है। लेट्स सी इफ दिस लुक्स गुड। A little too peachy. Needs to be a little more pink. I think this is good. ठीक है। और अच्छा जी, सो हाँ, ये कवर करना है, ये भी कवर उस ताकि जो लिप्स और चीक्स है ना वो मैच होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो आईब्राउज पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस ये ग्लॉसियर का बॉय ब्राउ इन द शेड ब्राउन, ताकि बस आईब्राउज जो है वो फ्लफी सी लगे। यू गाइस नो कि मेरी माइक्रो ब्लेडिंग हुई हुई है, तो आई डोंट नीड मच। थोड़ी फेड हो गई है, जो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा अपनी खुद दोबारा से करने का। ओके जी, सो माई मेकअप इज डन। अच्छा जी, सो गाइस अब हम जा रहे हैं लंच पे, और आई एम लविंग दिस स्वेटर। दिस इज़ फ्रॉम ज़ारा। अभी मेरा ख्याल कलेक्शन है उसका ही है। तो दिस इज़ द स्वेटर। नाउ लेट्स गो। द वेदर इज़ वेरी नाइस और सनी है। आई डिड इट इन द मॉर्निंग and I am kind of hungry also, so I'm looking forward to the lunch. This is a new place. ये हम लोग पता नहीं, इधर मैं पहले नहीं गई थी। So ये कोई न्यू जगह है, रोमा कासा समथिंग कॉर्डोन। यहाँ पर जो होस्ट हैं, जिन्होंने होस्ट की हुई है बर्थडे, उन्होंने लोकेशन भेज दी और लोकेशन लगा के हम जा रहे हैं। तो मेरे बालों का क्या मसला है? I think I'm good. So let's go now and I will show you guys some clips वहाँ पे भी। वालेकुम सलाम। हैप्पी बर्थडे। ठीक, हैप्पी बर्थडे। मुझे कहती है प्लेन सूट। हाँ पता तो था, पर लेकिन तंग।
कैसी है बेटी, कैसी है ठीक है। वो बेचारी हमारी फ्रेंड बहुत परेशान है, कह रही है हम उससे सारी हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। मैं आज उठी आज सुबह से क्योंकि अरीशा का आज जो है ना ज़रा पेपर लेट ख़त्म होना था, तो आई मेक श्योर कि वो जब तक स्कूल से आ ना जाए तब तक मैं घर से जाऊँ ना। तो आज ज़रा 2 एग्ज़ाम्स थे उसके, एक इंग्लिश का था और एक केमिस्ट्री का था, तो वो ज़रा लेट आई। तो फिर आई केप्ट वेटिंग फॉर हर। मुझे आज सैलून जल्दी नहीं पहुंचना था, शाम को जाना है, तो आई विल गो टू द सैलून आफ्टर आई एम डन विद बयान दैट आई एम इन्वाइटेड टू। फ्रेंड के घर पे हो रहा है, ताहिरा बाजू का बयान है और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ उनको सुनने के लिए। तो वहाँ पर मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। एंड माई आउटफिट इज़ ऑल्सो रियली नाइस। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड लाइका, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। सो कैसे दिखाऊँ। सो दिस इज़ द आउटफिट। इट इज़ अ प्लेन वेलवेट का सूट विद लाइक रियली ब्यूटिफुल मल्टी कलर्ड एम्ब्रॉयडरी, और नेक पे भी कुछ कट वर्क डिटेलिंग है। एंड इट इज़ लाइक वेरी वेरेबल, बहुत ही प्यारा। अगर आप लोगों को विंटर्स में वेलवेट्स पहनना पसंद है, मुझे लगता है सबको ही पसंद होता है, किसको नहीं पसंद। सो इट इज़ लाइक वेरी नाइसली स्टिच। तो आप लोग लाइका पर जाकर चेक कर सकते हैं। आई विल टैग द पेज हेयर ऑल्सो की सलाहियत। अच्छा खैर, सो दिस इज़ द शॉल, और ये बहुत ही खूबसूरत, मेरी बहुत ही फेवरेट शॉल है। मेरे पास और भी बहुत सारी शॉल्स मैंने अपनी कलेक्शन में जमा की हुई हैं, बट दिस वन इज़ लाइक माई फेवरेट। तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा ये निकाल के पहन लेती हूँ। और शॉल्स हैं, लाइट कलर्स हैं मेरे पास, थोड़ी हेवियर तिल्ले की हैं जो शादियों में बहुत अच्छी लगती हैं, पहनी जाती हैं। बट इन ब्लैक्स दिस वन इज़ माई फेवरेट। इसको मैं हमेशा हाफ में फोल्ड ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे से पूरी जो फुल है ना वो कैरी नहीं होनी। सो अभी तो मैं इसको ड्रेप कर लेती हूँ, और जब हम जाएंगे दर्स पे, बयान पे, तो फिर जो है ना आई विल ड्रेप इट ऑन माई हेड। तो अब चलते हैं, लेट्स गेट ऑन विद द डे। कल जो है ना सुबह सुबह मुझे सैलून जाना है, तो जब मुझे ज़रा थोड़ा टाइम मिलता है ना लेट जाने का, तो आई टेक दैट अपॉर्चुनिटी। एक कैजुअल सेट ऑफ क्लोथ्स लेके जाती हूँ साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आई वुड नीड अ चेंज राइट व्हेन आई गेट टू द सैलून। मतलब नॉट दैट आई एम अनकम्फर्टेबल इन दिस, बट लेकिन फिर भी यू नो व्हाट आई मीन। तो अब चलते हैं, और मैं अरीशा को बता दूँ कि अरीशा प्लान डिवाइस कर लिया, स्टडी प्लान, कि उसने कितने बजे से कितने बजे तक लेके क्या क्या करना है, वो बैठ के एक दफ़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑल तो पढ़ाती तो मैं नहीं हूँ उसको, पर फिर भी एक जो है ना हम जब डिस्कस कर लेते हैं ना, तो वो भी ज़रा तसल्ली में हो जाती है कि हाँ ठीक है हमने सॉर्ट आउट कर लिया है प्लान। तो ये है जी सिचुएशन, एंड आई विल टॉक यू गाइज सून। अच्छा जी गाइस, सो नाउ आई एम बैक एट द सैलून। मैंने पता नहीं क्या रिकॉर्ड किया, ये वाला कैमरा तो मैं निकाल ही नहीं सकी, फ़ोन से रिकॉर्ड किया था वो। होपफुली आप लोगों ने क्लिप्स देख ही लिए होंगे अभी। हाँ, ये वाली बंद करते हैं। तो ये है जी सिचुएशन। अब मैं सैलून आई हूँ और क्लोजिंग वगैरह करके, तो फिर उसके बाद अब मैं घर चली जाऊँगी। दैट इज़ द सिचुएशन। खाना बहुत मज़ेदार था, तो मैंने बड़े शौक से खाया। क्या था? चाटें बहुत अच्छी थी, खाना था अच्छा। मुझे, मैं पूछूंगी कि कहाँ की केटरिंग थी, पर लेकिन इट वाज वेरी नाइस। मज़ा आया, गपशप लगाई और बयान सुना।
वो भी सुन के बड़ा मज़ा आया। दुआ जो इज्तिमाई होती है ना, वो मेरा दिल करता है मैं कहीं पर भी हूँ तो मैं शामिल हो जाऊँ उसमें। तो अभी जो है कुछ काम करना है मुझे कुछ, तो वो सैलून ऑफिशियल एडमिन ड्यूटीज़ वो करके तो फिर जो है ना आई विल बी ऑफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो है सुबह से आई हैव बीन एट द सैलून और आई हैड अपॉइंटमेंट्स जो कि जल्दी जल्दी हम लोगों ने बस वाइंड अप किए। अभी और भी आ रहे थे क्लाइंट्स, लेकिन अभी मुझे इनवाइट किया हुआ है एक फ्रेंड ने अपनी बर्थडे पे और मैं जो हूँ वहाँ जा रही हूँ। तो उसके बाद मुझे एक ट्रायल के लिए जाना है फॉर एन आउटफिट, और फिर जो है ना एक और फ्रेंड की बर्थडे है। आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू मेक इट बट आई विल ट्राई, अगर सैलून में कोई और काम ना आ गया तो। सो या दैट इज़ द अपडेट। आई एम एट कोसा एज ऑलवेज। मैं आपको दिखाती हूँ बिकॉज कोसा जाना मुझे सबसे आसान लगता है। आई फील लाइक इतने ही पास है, मैं कोई बहाना भी नहीं लगा सकती। जो डिफेंस बुलाते हैं ना मुझे, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। सो yeah, that is the update and I will show you my outfit also. It's like really nice and very cool. It has like a lace detail wala top with my brown leather, fake leather pants. और yeah, that is it. अभी मैं अंदर जाती हूँ and I will show you what is going on there. ओ मेरे हमसफर प्यार की राह पर साथ में हम, मगर क्या खबर रास्ते रह गए हम नची। तुम कहाँ मैं यहाँ बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, इसका नाम पूछ के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी मैंने अपनी फरमाइश की है, मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है लिखे जो खत तुझे। तो मैंने इनसे पूछा आपको आता है कि नहीं आता, तो देखते कैसा गाते हैं ये। उतनी देर में कुछ खा लूँ। अच्छा ये क्या है इसमें? मेरे 2 फोन रेडी है, मेरा गाना गा रहा है ना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे नगमा कहीं तो जा कहा दिल ने, कहीं तो मैं ये समझा तू शर्माई, कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में के नजारे बन गए। जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो बन गए। लिखे जो खत तुझे तुझसे नहीं होते कभी, दिल की तरह से हाथ मिले कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा याद नहीं क्या हुआ। ये क्या है? ये चाहिए मीडियम। मैं प्लेट ले रही हूँ।
तुझा ऐसा भी क्या कि तुझे याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा मेरा वादा भूल गया जिस दिन तुम्हें वो जिंदगी का तेरा मीडियम ये बीफ रोटी पे ये बीफ में थैंक यू। और ये बीफ रोटी यहाँ पे सॉस नहीं है इसकी, ये है थोड़ा सा डाले डाले। ये क्या है? वेजीज। चिकन, ओ सॉरी। तुम्हारा भी सांभर ज़्यादा चक्कर होता है। हाँ, सांभर जो आती रहती। अच्छा जी गाइस, सो आई एम बैक एट द सैलून और खाने से मैं आ गई थी। उसके बाद मुझे एक ट्रायल के लिए जाना था, वहाँ मैं गई। और फिर उसके बाद एक क्लाइंट वाज वेटिंग एट द सैलून, तो वहाँ पे मैंने कहा, फिर एक और जगह पे इनवाइटेड थी। मैंने कहा आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट, आई हैव टू रश बैक टू द सैलून, बिकॉज हम काम करते हैं। काम करने वाले लोग जो अपनी मर्जी से कभी भी कहीं पे नहीं जा सकते। तो अभी जो है फिर मैं सैलून में हूँ एंड आई वांट टू गेट माय नेल्स रिमूव्ड। तो लेट्स सी इफ आई हैव द टाइम टू डू दैट। पाँव की तो मैं भी करवा के जाऊँगी, बिकॉज आई एम डन विद ये इतनी जो है ना, क्या कहते हैं, लॉन्ग नेल्स। आई एम डन विद देम। आई नीड शॉर्टर नेल लेंथ एंड probably will change the nail color also, so I'll show you that and yeah. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ घर और नेल्स मैंने अपने पाँव के करवा लिए थे, हाथों के अभी भी टाइम नहीं मिला क्योंकि टाइम अप हो गया था और गर्ल्स वर बिज़ी विद क्लाइंट्स। तो जब तक मेरे पास पहुँची तब तक ज़रा टाइम थोड़ा रह गया था, तो मैंने कहा एटलीस्ट पाँव के तो उतारें, पाँव के चेंज करो, ताकि मैं जो ना, आई डोंट नो, मुझसे बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने रेड कलर की लगवा ली थी फॉर द वेडिंग और बस दिल मेरा तंग हो गया था रेड से। आई एन्जॉय न्यूट्रल कलर्स में। तो खाती हूँ कौन सी नेल कलर दैट इट इज़ अ ग्रेडियंट, बस मेरा दिल कर रहा था। तो काफ़ी हेक्टिक रहा आज का दिन भी। मैंने बहुत ही खूबसूरत एक आउटफिट जो है ना, एक से she had asked me to make a reel for her brand. Oh yeah, stay tuned for that. I will show you the look as well. और इस वीकेंड पे भी बड़ी शादियाँ आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है हम किस किस शादी में जाएंगे और किस किस में नहीं जाएंगे। एक उससे अगले वीकेंड पे भी आ रही है, सो बैक टू बैक चल रही हैं इन्विटेशंस, जिसमें से हम मैक्सिमम इन्विटेशंस अवॉइड कर जाते हैं बिकॉज आई एम नॉट दैट कीन ऑल्सो एंड नाइदर इज़ माई हस्बैंड। तो उसने कहा कि बस मैं बताता हूँ किस पे जाना। तो मैं तो बड़ी खुश होगी, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए वो करेंगे इस वीकेंड पे। और एक मेरी बहुत डियर फ्रेंड है, उसकी बेटी की आ रही है, सो उस पे भी जाऊँगी। और या दैट इज़ द अपडेट। अब मैं ज़रा ज्वेलरी उतार लूँ और फिर मैंने मगरिब और इशा पढ़नी है, तो वो पढ़ूँगी। और ज्वेलरी का मैंने बहुत ही क्यूट सा एक बॉक्स लिया है फ्रॉम चाइना। बस इतनी प्यारी लगती है ज्वेलरी पड़ी हुई, और ये ऊपर से लॉक भी हो जाता है। सो दिस इज़ इट। और ये इसका लॉक है और ये मैं हूँ, और यहाँ हमारी पड़ी हो रही है। ये मुझे क्या नज़र आ रहा है और मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ। एनीवेज, सो ये मैंने लॉक भी लगा दिया। इतना क्यूट है, इतना कन्वीनियंट है। तो ये मेरे वैनिटी पे सामने पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये है। अब चलते हैं, फेस वॉश करते हैं, वज़ू करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा जी, क्लेंजिंग ऑयल में ले रही हूँ। दिस इज़ अ कोरियन ब्रांड, क्लारा हाइजेनिक्स का। आई टेक 2 पम्प्स।
ये काफ़ी थिक सा क्लेंजिंग ऑयल है। जो लोग मुझे अभी बैठ के जज कर रहे हैं कि पानी खुला छोड़ दिया, इतनी देर गर्म पानी का वेट कर रही हूँ इसलिए खुला छोड़ा है। ओके, हौसला रखें प्लीज़। ठीक है, अब मैंने मेल्ट कर लिया है सारा मेकअप। ऑयल के साथ ना सारा मेल्ट हो जाता है। तो अब गर्म पानी आ गया। ओके जी, डन एंड डन। अपनी स्किन केयर और अपनी स्किन की केयर करना मुझे लगता है इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे आप मेकअप करते हैं या आपको लगता है अच्छे कपड़े पहनते हैं या शौक से कुछ भी आपने अपने ऊपर स्पेंड करना है, आपने स्किन की केयर भी उतनी ही करनी है। मतलब कि सबसे पहले कपड़े तो ये है ना, मतलब ये तो ये आप ऐसे सोचे कि दिस इज़ एन आउटफिट दैट यू हैव ऑन ऑल द टाइम। ठीक है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो इन कपड़ों का ध्यान क्यों ना रखें, सबसे ज़्यादा तो इसका रखना चाहिए ना। इन्वेस्ट करें स्किन में, अपने बालों में, अपनी हेल्थ में, उसके बाद कोई और चीज़, इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी। इन्वेस्ट इन इट, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ। आई फील लाइक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं मैसेज कुछ दे नहीं सकती। लोग कहते हैं हम अपने आप को हमने छोड़ दिया है, या अपने ऊपर हम कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे ले ले, बच्चे बिल्कुल ले, लेकिन आपने बच्चों का ख्याल रखना है। आप जब तक खुद अच्छा फील नहीं करेंगे, आप बच्चों का अच्छा ख्याल कैसे रखेंगे? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। और बच्चे, घर, फैमिली तो हम लोग सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इतने मल्टी टास्कर्स होते हैं, मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं कि हम हर चीज़ का साथ साथ ख्याल रख लेते हैं, लेकिन अपने आप को इग्नोर नहीं करना साथ। ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अपनी हेल्थ को नहीं इग्नोर करना, अपने आप वाइटामिन्स देखें, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, जिसमें मैं थोड़ा लैग करती हूँ। मैं अपनी डाइट को ज़रा बैक एंड पे ले जाती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक बस मेरे साइकोलॉजिकली ये इशू है कि मुझे लगता है ज़्यादा नहीं मैंने खाना, बस थोड़ा खाना है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आई शुड बी ईटिंग हेल्दी ऑप्शंस। फाके नहीं करने चाहिए ज़्यादा, जो मैं अक्सर लालच में ज़्यादा कर जाती हूँ कि कोई बात नहीं खाऊंगी तो पतली हो जाऊंगी पर लेकिन ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। साथ मैंने थोड़ा सा हीटर लगा लिया है क्योंकि ज़रा ठंड लगी हुई है, और इस वक्त वापस आके थोड़ी थोड़ी भूख लगती है और साथ ठंड लगती है। तो भी मैं कुछ हल्का सा खाऊंगी स्नैक, क्योंकि आज मैंने दोपहर को लंच किया था जो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे गई थी। वहाँ पे बहुत मज़े का लंच था, स्टेक्स थे और वेजिटेबल्स थी, दोज आर ऑल लाइक हेल्दी ऑप्शंस। लेकिन मैंने मीठा भी खाया था जो कि मेरा फेवरेट मीठा है। कौसा का पेवलोवा इज़ माई फेवरेट डिज़र्ट ऑफ ऑल टाइम। हाँ, ब्राउनीज़ और कुकीज़ मुझे पसंद हैं, लेकिन पेवलोवा की अपनी एक जगह है मेरे लिए। ठीक है, अच्छा अब मुझे नमाज़ पढ़ने दें एंड देन आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। मैं जो हूँ सैलून में हूँ इस वक्त, और आई एम गेटिंग माई नेल्स चेंज्ड। लेंथ छोटी की है, बहुत सुकून है मुझे।
and I have a meet up with friends. That's why I dressed up a bit casual also. लेकिन so this is क्या कहते हैं इसको, quarter zip कहते हैं. This is a quarter zip which is like very soft, warm. This is from Alo. It's a sportswear brand, लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत comfortable है. And the jeans are from Uniqlo, and I'm wearing my ons underneath because मैं चाहती हूँ कि मेरे पैर आज comfortable रहें. And also I have to rush. इसके बाद चलो जी करो. इसके बाद मुझे जाना है अपनी फ्रेंड की एक बर्थडे सेलिब्रेट करने. दिसंबर आता है तो मतलब मेरे पीछे बैग की हालत ना देखें, बहुत ही खुल गया. सो दिसंबर आता है तो ये मुझे पता होता है कि अब जो है ना टाइम ऐसे ही गुजरने वाला है. सोशल कमिटमेंट्स अपनी जगह, सैलॉन की कमिटमेंट्स अपनी जगह, और फिर फ्रेंड्स की, फिर शादियाँ, तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है. आज हो सकता है मुझे एक शेंडी पे भी जाना हो, तो मेकअप मैंने आज कर लिया था क्योंकि आई हैड टू शूट अ पीस ऑफ कंटेंट जो मुझे विंटर वेयर एक ब्रांड के लिए शूट करना था, विच टर्न्ड आउट रियली नाइस. आई विल बी पोस्टिंग दैट सून. सो सब कुछ चल रहा है और मैं अपने नेल्स करवाऊँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या करा रही हूँ. Actually guys, so I'm here at the favorite place जो आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा इधर ही आती हूँ. I'm here before both of my friends, और since it was so close to me मैं फटाफट आ गई. And it's so pleasant outside, and decorations are so nice. It truly feels festive right now. Let me try and show you guys around without showing faces of some people. So it is super cute and very festive, and ज़्यादा मज़ा मुझे बाहर ही बैठने का आता है. उन्होंने कहा कि अंदर जगह नहीं है. ओह सॉरी, आपको आवाज़ तो आ नहीं रही होगी. ज़्यादा अच्छा मुझे बाहर ही बैठना लगता है. पीछे लोग आ रहे हैं, बट या सो सैलून से मैं जल्दी से निकली एंड पहुंच गई. और या आई गॉट माई नेल्स चेंज्ड ऑल्सो, chopped them, which feels super nice. और ज़रा मुझे शर्म नहीं आती अब व्लॉग कैमरा से बातें करते हुए. पहले ऑकवर्ड लगता था कि क्या बोलूँगी, लोगों के सामने कैसे निकालूँ कैमरा. मैं कहती हूँ मैं करती हूँ व्लॉगिंग तो करती हूँ, अगर किसी को कुछ लगता है तो लगता रहे. I do it for all of you guys. So I'm gonna place an order for a coffee also because बहुत भूख लगी हुई है और बहुत दिल कर रहा है मेरा इस वक्त कॉफ़ी पीने को. So let's do that. Wait for the friends to arrive, which they're saying that they're just reaching in 5 minutes. तो yeah. प्रॉब्लम क्या इस छोटी सी चीज़ में नजर नहीं आता. हाँ छोटी चीज़ में नजर आती है. सिर्फ इसका एक और प्रॉब्लम है कि इसको अंधेरे में नजर नहीं आता. इसको अंधेरे मैं तुम तो फ्लैश मारती हूँ. नहीं मैं मारती हूँ. मैंने अक्सर मैंने एक लाइट भी ली है ऐसे बना के ताकि चमकते हुए हम नजर आए. और ये देखें मेरी खूबसूरत सहेलियाँ, दे आर ग्लिसनिंग एंड ग्लिटरिंग, चमकती हुई कुछ सहेलियाँ कितनी प्यारी है. तो गाइस हम लोग आए हैं सेलिब्रेट करने अनन की बर्थडे लाइक आई टोल्ड यू. और अभी जो है ना अंधेरा होने वाला है, इसलिए मैंने कहा मैं पहले से कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. अभी अब खाना मंगवा दें. मतलब आई आर नॉट ऑर्डरिंग के बगैर कैसे बात कर रही हो. इसको आवाज़ आ जाती है. हाँ से आ जाती है ना. आ जाती है.
अच्छा हाँ खाना मंगवा लो। यार अब आई एम इन माई पीजेस, और ये जो पीजे सेट है ना भाई, इतना सॉफ्ट है। आई विश यू गाइस कुड फील इट। इतना सॉफ्ट और इतना लाइट वेट ये मटेरियल है कि मतलब मज़ा आ गया पहन के। दिस फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड लेपेलो। ऐसे पीजेस जो है ना मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल पहले नहीं देखे, क्योंकि मतलब मैं पहले, मुझे शौक़ है पजामास ख़रीदने का, क्योंकि आपको पता है पाई जाती है, बट जो यहाँ अब के मिलते हैं ना उनका मटेरियल इतना अच्छा नहीं होता। सो व्हेन एवर आई ट्रैवल तो आई मेक श्योर दैट आई बाय न्यू पजामास। बहुत शौक़ है मुझे न्यू पजामास ख़रीदने का। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ के एक ब्रांड ने उस मटेरियल के पीजेस, मतलब नाइट सूट्स, अगर पीजेस किसी को समझने में हो सकता है, किसी को समझ ना आए, ने अगर रेप्लिकेट कर लिया ना भाई, उतनी सॉफ्ट फील, लाइट एयर, कमाल। तो मतलब एक बार ट्राई करें, मज़ा आएगा आपको। एंड आई थिंक आई एम वेयरिंग अ साइज़ मीडियम। अगर आप लोगों को लूज़ पजामास पसंद है तो देन गो फॉर अ साइज़ लार्ज इफ़ यू आर माई साइज़, मतलब साइज़ अप करें। तो मैं यूजुअली पजामास में लार्ज साइज़ पहनते हैं, क्योंकि मुझे खुले डुल्ले मज़ेदार पजामे पहनने का मज़ा आता है। अच्छा जी, सो अब हम लोग आ गए हैं घर वापस, और मैंने जो है ना अभी पढ़नी है मगरिब और इशा। वॉश एंड रोज़ मैं आप लोगों को क्या है कि रूटीन दिखाऊं, या दिखाऊं या ना दिखाऊं। So let me clean up my face, put my skin care on, and उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी है। ये सारे काम मैं एक दफ़ा कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज सुबह से मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा व्लॉग करना। आई एम एट द सैलॉन, और यहाँ पर मेकअप अपॉइंटमेंट्स थी कुछ, हम लोगों ने वो की, और अभी क्लाइंट्स थोड़ी देर पहले गए हैं, तो मुझे भी उसी शादी पे जाना है जिसके लिए माई क्लाइंट्स वर हियर टू गेट रेडी फॉर। और अब जो है ना मैं तैयार हो गई, इट इज़ माई टर्न टू गेट रेडी, और माई मेकअप इज़ डन and it matches my outfit pretty well, and this outfit is really pretty. It is from a brand called Saira Shakira, और अभी मैं आपको फुल लुक भी पूरे उसके साथ दिखाऊंगी, बाकी एक्सेसरीज़ के साथ भी। बट या इट इज़ अ ब्यूटिफुल मल्टी कलर्ड आउटफिट। इसके साथ वेलवेट का नीचे शरारा है। तो मेरे बाल बन रहे हैं अभी, जब एक दफ़ा बन जाते हैं तो देन आई विल शो यू गाइस एज़ वेल।
बता क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता। कुछ तो है तुझसे राबता, को दिए प्यार के ये तराने जाने यार। ये जो हो रहा है कुछ अजब हो रहा है, क्या यही प्यार का है एहसास। सोना सोना मेरे इशारे पे दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। वो दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, ये है तेरा वाला डांस। ऊपर से भी बहुत अच्छा आ रहा है। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैंने याद रखा ये कैमरा ऑन करना। सो अभी जो है इट इज़ संडे टुडे और वी आर हेडेड टू अ वलीमा एंड देन वी हैव टू गो टू अ बर्थडे, जो कि सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमने ठहरना है बिकॉज मुझे वापस सैलून पहुंचना है। तो जल्दी जल्दी मैं उठी, नाश्ता किया, आई जस्ट हैड अ कॉफ़ी और फिर उसके बाद जो है ना जल्दी से तैयार हुई। आई एम वेयरिंग अ रियली नाइस आउटफिट, आई विल शो यू द फुल लुक ऑल्सो। इट इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड वेस्टी स्प्रेड और इनके कपड़े मुझे बहुत ही पसंद है एंड वाइट बीइंग माय फेवरेट कलर, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है वाइट कलर, पहनना भी अच्छा लगता है और आई फील लाइक इट सूट्स मी ऑल्सो। सो या दिस इज़ व्हाट माय मेकअप लुक्स लाइक एंड वी आर ऑफ। अच्छा जी गाइस, सो आई एम डन विद बोथ द इवेंट्स दैट आई हैड टू डू। अब मैं वापस जा रही हूँ सैलून, प्रॉब्ली घर जाऊँगी, वहाँ से जाकर चेंज करूँगी। ऑल्दो सेट ऑफ क्लोथ्स तो है मेरे पास बट आई हैव टू शूट अ कंटेंट, ये मुझे सबमिट भी आज ही कराना है या प्रॉब्ली कल तक का टाइम है मेरे पास, तो घर जाके कपड़े बदलूँगी फॉर दैट कंटेंट अप्रोप्रिएट लुक, तो वो करूँगी जाके। फिर उसके बाद सैलून जाऊँगी, आई हैव अपॉइंटमेंट्स देयर मेकअप की, वो करूँगी। सो इट इज़ अ जैम पैक्ड डे टू डे, बैक टू बैक काम चल रहे हैं। तो ये है जी अपडेट एंड माई मेकअप लुक्स लाइक रियली नाइस। I did a glittery eye after a long time. I don't really do glitter on the eyes anymore. Feel like बहुत overdo होने शुरू हो गया है, हर कोई glitter glitter glitter, तो I feel like अच्छी blended matte eyes are my jam. But क्योंकि आज शादी पे जाना था तो मैंने कहा जरा थोड़ा सा glittery कर लेते हैं आज। So ये है जी अपडेट एंड I am on my way back home. बस मसला ये है कि लाहौर की जो ट्रैफिक है ना, इससे ज़रा जो कम्यूटिंग होती है ना वो थोड़ी टाइम ले जाती है, वरना काम इतना ज़्यादा नहीं होता और फासला भी इतना ज़्यादा नहीं है। खैर जो हम वलीमे पे गए थे तो बहुत ही दूर था, बट अभी हम जा रही हूँ, वापस जा रही हूँ, अभी उसके बाद जाकर आई विल चेंज एंड देन हेड टू वर्क बैक। तो मेरी तो रोड पे ही आज पूरे दिन गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। आई एम बैक होम नाउ। इट वॉज सच अ लॉन्ग डे। बालों को मेरे मत देखे, मैंने तेल लगवाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्योंकि लगातार स्टाइलिंग हुई है कुछ पिछले कुछ अरसे में, मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा बालों का ख्याल किया जाए और मैंने जो है ना ऑयल मसाज करवाया है। आई यूज़ पम्पकिन सीड ऑयल फॉर डैंड्रफ एंड फॉर मॉइस्चर रिप्लेनिशमेंट, तो वो मैंने कहा लगा के छोड़ दो और मैं जो हूँ ना कल वॉश करवाऊँगी। सो ये है जी, आज का सारा दिन बहुत ही बिजी डे था। इट वाज बैक टू बैक, ठीक है। और मैंने कहा कि ये आज मैं बहुत मतलब कैमरे को उठाना याद रखूँगी, पर वो याद मुझे नहीं रहा। क्यों, बताती हूँ। क्योंकि सुबह में उठी, आप लोगों से मैंने बात की थी, सुबह आई वेंट टू अ वेडिंग, दिन की शादी थी। वो हम जाना बिल्कुल थोड़ी देर के लिए था, बट लेकिन फिर भी आपको पता है शादी पे जाना, तैयार होना, इट टेक्स सम टाइम। ऑल्दो मैं जल्दी हो जाती हूँ पर फिर भी
सो सुबह वहाँ गए और 15-20 मिनट मेरा ख्याल है हम वहाँ पे ठहरे होंगे, बस सलामी वगैरह दे के। उसके बाद हमें जाना था एक बर्थडे पे, वहाँ पर हम लोग गए वापसी पे। और फिर उसके बाद जो है मुझे सैलून जाना था क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, लेकिन उससे पहले मुझे एक कंटेंट शूट करना था जो आज ही अप्रूवल के लिए भी भेजना था, तो वो किया और सैलून पहुंची, वापस जल्दी जल्दी वापस भागी बर्थडे से। और सैलून पहुंच के कपड़े चेंज किए। आई वाज सुपर टायर्ड क्योंकि सुबह ज़रा जल्दी उठ गई थी शादी पे जाने के लिए। फिर उसके बाद कंटेंट अपना शूट किया और उसके बाद मेकअप्स किए और उसके बाद जो है मैंने कहा मेरे सर में तेल लगा दो, आई एम डन फॉर द डे, आई एम डन। तो ये है जी आज की सारी अपडेट, जिसकी वजह से मैं ये कैमरा ज़्यादा उठा नहीं सकी, सुबह सिर्फ उठाया था। फिर उसके बाद मैंने कहा था आई विल टॉक टू यू गाइज वंस आई गेट बैक होम, क्योंकि काम पे जो होता है ना बड़ा जल्दी जल्दी क्विक सिस्टम होता है। ज़रा अपॉइंटमेंट्स जो क्लाइंट्स होते हैं ना, दे वांट टू गेट रेडी जल्दी जल्दी, क्योंकि उन्होंने इवेंट्स पे जाना होता है, तो ज़रा टाइम से उनको फ्री करना होता है। बस वो किया और फिर उसके बाद वापस घर आई। घर आकर मेरी नमाज़ें रहती थी वो पढ़ी और बस वो पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने कहा मुझे कॉफ़ी दे दो या गर्म दूध दे दो। वो कॉफ़ी पी मैंने, जिससे मुझे याद आया कि वो कोलेजन मैं नहीं पी रही कुछ दिनों से, आई शुड गेट बैक इनटू इट। और अब मैं लेट कर अपनी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ को देखूंगी या यूट्यूब पे वीडियो देखूंगी। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो ऑल्सो, क्योंकि सुबह 11:30 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है मेकअप की, तो सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी एज इन मेरे लिए जल्दी ये होता है कि अगर मुझे 11:30 बजे पहुंचना है तो मुझे पहले कोई 1.5 घंटा पहले उठना होता है, क्योंकि मुझे पहले कॉफ़ी पीनी है। फिर उसके बाद आई टेक माई स्वीट टाइम टू गेट रेडी। मैं जल्दी में सुबह उठ के नहीं जा सकती। उसके बाद सारा दिन आप मुझसे जितना मर्जी काम करवा ले, पर लेकिन सुबह आई नीड माई स्वीट टाइम। आराम से मैं उठती हूँ, मुझे कॉफ़ी चाहिए बेड में ही उठते साथ। और फिर उसके बाद आई गेट रेडी। तैयार तो मैं ज़रा काफ़ी फास्ट हो जाती हूँ, लेकिन सुबह मुझे थोड़ा सा फ्लो में आने के लिए टाइम चाहिए होता है। आई होप द क्लाइंट कम्स ऑन टाइम, बिकॉज हमेशा ही होता है कि मैं अपने टाइम पे पहुंच जाती हूँ, क्लाइंट्स लेट होते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट ये होता है। Until then, take care of yourselves and please subscribe कर लें। Subscribing will help me a lot and thumbs up दे दें, comment कर दें और share करें अपने friends and family के साथ। What do you guys like about the vlog, ये भी मुझे बताएं और मुझे बताएं क्या देखना चाहते हैं आप लोग vlogs में। Comments मैं सबके पढ़ती हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं comments नहीं पढ़ती, सबके comments मैं पढ़ती हूँ and I try to reply to each one of the comment। और जो आप लोग मुझे आके अक्सर मिलते हैं, मुझे शादी पे भी, अभी कल रात को ही शादी जिस पे मैं गई थी उस पे मुझे एक she came, this really nice lady, she came and she told me that she watches my vlogs. So it makes me feel really good and I feel like, you know, I have built this family, YouTube family, जो बड़ा close knit circle है मेरा, जो हैं they watch me regularly, which makes me feel so good। और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए व्लॉग्स जो है ना इतने शौक से बना रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों की इतनी सपोर्ट मुझे मिलती है और इतना प्यार मिलता है। तो या थोड़ा लंबा हो गया ये एंडिंग, बट अब मैं एंड कर देती हूँ व्लॉग को। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा हर नया व्लॉग आप लोग टाइम पे देख सकें। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर लव्ड वंस एंड inshallah I'll see you in the next vlog. Bye.